Well, students, now this is second questions related to lap multiple proportion. In previous video, already first questions I taught. Now I have written the second question, lecture number 10, class first year chemistry. So look here, two oxides of certain metal, यानी कोई metals है जिसके दो oxides हैं, were separately heated in a current of hydrogen. तो चलिए दो मेटल्स मतलब मेटल्स तो एक ही है लेकिन उसके दो ऑक्साइड है. तो मान ली MOX और MOY. XY इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन. अब इसको दोनों ही सेपरेटली हीट किया गया करंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के करंट में. तो ये इसके मिलेगा तो ये भी बनेगा वाटर और ये भी बनेगा वाटर. यही यहाँ पे X वाटर और यहाँ पर कितना Y वाटर और मेटल जो है सेपरेट हो जाएगा. क्यों X वाटर? क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन X है. तो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, तो X वाटर मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन X. सो Y तो Y वाटर. क्लियर? अब देखिए, until constant weight were obtained, the water produced in each cases was carefully collected. अब जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट किया गया. एंड वेट 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड, यानी इन ऑक्साइडों का वेट कितना ग्राम था 2 ग्राम. यानी ऑक्साइड इसका भी 2 ग्राम लिया गया और इसका भी कितना है बच्चों 2 ग्राम. यानी 2 ग्राम और 2 ग्राम दोनों का 2 ग्राम है. गेव रिस्पेक्टिवली 0.2517 ग्राम एंड 0.5. थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप समझ लो सब आ गया. 0.4526 ग्राम ऑफ वाटर, यानी पहले केस में जो वाटर बना उसका अमाउंट 0.2517 ग्राम था. इस केस में वाटर का अमाउंट था 0.4526 ग्राम था. अब हमें शो करना सो डैट दीज रिजल्ट स्टेबलाइज द लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन. है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? तो ध्यान समझेंगे कैसे लगेगा. सबसे पहले हम मेटल ऑक्साइड में ही हम कैलकुलेट करेंगे. अगर मेटल के अमाउंट 1 ग्राम लेकर चलें तो ऑक्सीजन से निकल सकता है. तो बट इसमें क्या ऑक्सीजन का अमाउंट दिया है? नहीं दिया है. बट वाटर का तो दिया है ना. क्या वाटर में ऑक्सीजन नहीं है? है. तो जब वाटर में ऑक्सीजन है तो इस वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन का अमाउंट निकाल सकते हैं. बिना ऑक्सीजन का हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो कैसे? अब ये भी समझने वाली बात है. तो चले देखें. यहाँ देखें, H2O, एक H2O जो है, H2O मास ऑफ H2O जो होता है, मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा 18 ग्राम. कैसे बच्चों? जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल वैल्यू कितना 18 ग्राम. यानी एक वाटर में, एक H2O में 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन है. या लिख सकते हैं या ऐसे सिंपली 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर में 18 ग्राम वाटर कंटेन कितना ग्राम ऑक्सीजन बच्चों? 16 ग्राम. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. थोड़ा ध्यान समझना बच्चों. सो आपका इतना ग्राम 0.2517 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? तो देखें आप क्या करोगे, 16 अपन क्या कर लोगे 18 इंटू इससे मल्टीप्लाई 0.2517. अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने पर आएगा इसका 0.2237 ग्राम. 0.2237 ग्राम. इट मीन्स इस इतने ग्राम वाटर में इतना ऑक्सीजन कंसिस्ट है या कंटेन है. बहुत सिंपल है. सिमिलरली इसमें भी देखें, ये पहले केस में हो गया. इसी तरह 0.4526 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 16/18 तो होगा ही. अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इससे 0.4526. समझ रहे हैं बच्चों? जैसे 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो 1 ग्राम में कितना होगा 16/18 इंटू 1. तो इतना ग्राम में कितना होगा? जैसे 1 ग्राम में इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो इतने ग्राम से क्या इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इसमें भी मल्टीप्लाई करने पर, सॉल्व करने पर आपका जो इसका आंसर आएगा, सॉल्व करने पर आएगा 0.4023 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन.
यानी इतने इतने ग्राम वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट इतना हुआ और इतने ग्राम वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट यह हो गया। बहुत सिंपल। अब ऑक्सीजन का अमाउंट निकल गया। अब देखें, इतना तो सबको समझ आया। अब इसके बाद देखिए क्या इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, क्योंकि मास ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना ग्राम दिया, 2 ग्राम दिया। तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन है वो किस में जा रहा हो, वाटर में जा रहा है। तो जो भी ऑक्सीजन वाटर में गया तो पूरे मेटल ऑक्साइड के मास से अगर ऑक्सीजन का वो मास घटा दे तो क्या निकल नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। पहले केस में है तो इन फर्स्ट मेटल ऑक्साइड मास ऑफ मेटल इक्वल 2 माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट केस। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 0.2237 ग्राम। अब इसको सॉल्व करें, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 1.7763 ग्राम, 1.7763 ग्राम। यानी पहले इस वाले में जो मेटल का जो मास होगा एग्जैक्ट वो आपका होगा 1.7763 ग्राम होगा। क्लियर? ऐसे सेकंड में भी लगा लो। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट, चलो उसको भी लिख रहे हैं। इन सेकंड केस वैसे तो इंटरेस्टिंग है। मास ऑफ मेटल ऐसे भी निकाल लो। मेटल ऑक्साइड का मास कितना, 2 माइनस इसका वैल्यू सब्ट्रैक्ट 0.4023। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा इसका आंसर आपका सेकंड केसेज में आपका 1.5977 ग्राम, 1.5977 ग्राम इतना मेटल का मास होगा। यानी यह जो मेटल बन रहा है इसका मास होगा 1.5977 ग्राम। इतना तो क्लियर हुआ, समझे हैं? एक और समझ लें। मास ऑफ मेटल ऑक्साइड 2 ग्राम गिवन। जो भी मेटल ऑक्साइड का जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो किस में चला जा रहा है, वाटर में। तो चूंकि इतने वाटर में ऑक्सीजन इतना है तो एग्जैक्ट मास ऑफ मेटल क्या होगा, 2 माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इतना हो गया। इसी तरह सेकंड केस में भी आपको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले पहले। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों? ओके। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें बच्चों, ताकि और भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। अब हम पहले केस में बात करें, थोड़ा इसको क्लीन करना पड़ेगा। सभी वैल्यू मैं यहाँ रख लिया। चलिए इसको पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ताकि हमें इजीली सॉल्व किया जा सके। अब देखें यहाँ पर, अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लिख सकते हैं, यानी याद है मास ऑफ मेटल कितना आया था पहले केसेज में, मास ऑफ मेटल इतना। तो देखें 1.7763 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड विद कितना ग्राम ऑक्सीजन से, कंबाइंड विद ऑक्सीजन का अमाउंट कितना निकाला गया था। चलिए ऑक्सीजन का अमाउंट निकाले थे आप पहले केस में। पहले केस में था आपका ऑक्सीजन का अमाउंट 1.7763 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना, तो 1 ग्राम ऑफ मेटल, 1 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन 1.7763 अपान इतना कर देंगे 1.7763। देखिए गलत हो रहा है कहीं। मास ऑफ मेटल कितना, यह हो गया। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था आपका, मास ऑफ ऑक्सीजन देखिए 2.0 देखिए यहाँ गलत हो रहा है, याद रखें 0.2237। चलिए इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट 0.2237 ग्राम ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन इसमें आपका अमाउंट था, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि इजी हो। इसमें जो ऑक्सीजन के अमाउंट निकाला गया था 0.4023 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इजीली लगेगा, देखें यहाँ देखें 1.7763 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड विद इतना ग्राम ऑफ मेटल, इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 ग्राम मेटल, 1 ग्राम कितना होगा, तो आप 1 ग्राम के लिए क्या करोगे, इसमें 0.2237 अपन क्या कर देंगे 1.7763। अब इसे डिवाइड करेंगे
और डिवाइड करने पर आएगा इसका आंसर 0.1259 ग्राम, 0.1259 ग्राम में आएगा 1 ग्राम के लिए। समझ गए। इसी तरह सेकंड केस में, ये तो पहला केस था, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस का बात करें। सेकंड केस देखें, सेकंड केस में 1.5977 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, तभी मेटल ऑक्साइड बना होगा। कंबाइन विद कितना ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन का अमाउंट ही है 0.4023 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना कंबाइन करेगा, 1 ग्राम कंबाइन करेगा, देखिए 0.4023 अपान इससे डिवाइड कर देगा 1.5977 इक्वल, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर इसका आंसर आएगा जो आपका आएगा 0.2515 ग्राम, इतना आएगा। अब इससे क्या लग रहा है आपको, मेटल का मास को मैं फिक्स कर दिया, क्या ऑक्सीजन का मास फिक्स है, नहीं है। तो ये प्रूफ हो रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बट ये जो ऑक्सीजन का मास फिक्स भी नहीं है, फिर भी इनका रेशियो निकालेंगे तो एक होल नंबर में इनके मास का रेशियो आएगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिए, ऊपर ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब मुझे शो तो कर ली, प्रूफ तो हो गया, लेकिन अब इसके मास का मैं रेशियो निकालूंगा। देखिए अब लास्ट में मैं यह निकालूंगा मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद मेटल्स, क्योंकि दोनों के साथ है। तो देखिए पहले केस में मासेस ऑफ बोथ ऑक्सीजन कंबाइन विद मेटल्स, तो कितना से कंबाइन कर रहा है भाई, पहला कंबाइन विद मेटल इन फॉर्म ऑफ रेशियो, रेशियो में निकालना हो। तो चलिए पहले केस में ऑक्सीजन का कितना कंबाइन कर रहा है, देखें आपका पहले केस में यह है 0.1259, सेकेंड केस में 0.2515, इसका रेशियो है, इसको सॉल्व कर लें। 0.1259 अपान 0.2515, इसको सॉल्व करेंगे नियरली, देखिए 12×24 यानी 2 बार 1/2, यानी कितना 1/2, या 1 क्या हो गया 2, यानी 1:2 इसका क्या है आंसर होगा। देखिए 2 टाइम्स नहीं कट जाएगा 12×24, इसका मतलब ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा इन दोनों मेटल ऑक्साइड में 1:2 के फॉर्म होगा, जो एक सिंपल होल नंबर में रेशियो है। अब इससे प्रूफ हो गया यह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो अभी कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो पहले हम वाटर में देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल में 18 ग्राम वाटर का मास होता है, 18 ग्राम मास ऑफ वाटर कंसिस्टिंग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इतने ग्राम में कितना होगा तो अब निकाल लिया जाएगा। ऐसे इसका निकाला गया, अब कंपेयर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हमेशा याद रखने वाली बात यही है, हम एक एलिमेंट का मास क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स मतलब 1 ग्राम लेकर चले तो बेटर रहेगा। 1 ग्राम, जैसे आपका 1.7763 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन इतना ऑक्सीजन से, तो 1 ग्राम कितने से कंबाइन कर, इतना अपन इतना कर लेंगे, इतना हो गया। ऐसे इसका भी करेंगे 1 ग्राम के लिए। अब ये 2 ऑक्सीजन का जो मास आ रहा है इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो जो है होल नंबर में आएगा। तो ये प्रूव कर गया, इलस्ट्रेट कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली। Thank you student very much, but you have to subscribe my channels and share please.